क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग साधारण जीवन जीकर भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद अंदर से खाली महसूस करते हैं? क्यों कुछ चेहरों पर शांति होती है और कुछ चेहरों पर बेचैनी, जबकि उनकी स्थिति लगभग एक सी होती है? क्या खुशी हमारे पास होती है या कुछ ऐसा है जिसे हम हर पल खोते जाते हैं? एक दिन एक शिष्य गुरु के पास आया। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी और मन में बहुत से सवाल। वह बोला, गुरुदेव, मैं सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान करता हूँ, सेवा करता हूँ, दूसरों की मदद भी करता हूँ, परंतु फिर भी मन बेचैन रहता है। खुशी आती है और फिर गायब हो जाती है। कृपया बताइए, खुश रहने का असली रहस्य क्या है? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने शिष्य को पास बुलाया और कहा, चलो मेरे साथ नदी किनारे चलते हैं। दोनों नदी किनारे पहुंचे। गुरु ने अपने हाथों से पानी उठाया और बोले, देखो इस पानी को, ये कितना स्वच्छ है, लेकिन अगर मैं इसमें हाथ डाल दूं। उन्होंने पानी में हाथ डाल दिया। पानी मटमैला हो गया। अब देखो, क्या ये साफ है? शिष्य बोला, नहीं, इसमें गंदगी फैल गई है। गुरु बोले, बिल्कुल ऐसे ही हमारा मन भी होता है। जब हम उसे बार बार छेड़ते हैं, क्यों ऐसा हुआ, क्यों उसने ऐसा कहा, मेरे साथ ही क्यों, तो मन मटमैला हो जाता है। फिर गुरु ने कुछ देर इंतजार किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, अब देखो। पानी फिर से साफ हो चुका था। गुरु बोले, क्या मैंने कुछ किया? शिष्य बोला, नहीं। गुरु बोले, यही रहस्य है। जब तुम अपने मन को शांत छोड़ दोगे, वह स्वयं स्वच्छ हो जाएगा। गुरु आगे बोले, मनुष्य अपनी खुशी खोता नहीं, वह खुद उसे ढक देता है। चिंता की धूल से, तुलना के धुएं से और अपेक्षाओं के पर्दे से। वह सोचता है, जब सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा। पर सच्चाई यह है, सब कुछ कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। जीवन हमेशा अधूरा रहेगा और तुम्हारी दृष्टि उसे पूर्ण बना सकती है। शिष्य ध्यान से सुन रहा था। गुरु ने पूछा, तुम्हारे घर में दीपक जलता है? शिष्य बोला, हां प्रभु। गुरु बोले, जब तुम दीपक के पास जाते हो तो अंधेरा मिट जाता है ना? हां। तो क्या तुम अंधेरे को भगाने की कोशिश करते हो या सिर्फ दीपक जलाते हो? शिष्य बोला, मैं बस दीपक जलाता हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, तो यही करो जीवन में भी। अंधेरे से मत लड़ो, रोशनी जलाओ। खुश रहने के लिए संघर्ष नहीं चाहिए, बस जागरूकता चाहिए। फिर गुरु ने 3 पत्थर उठाए, एक भारी, एक मध्यम और एक हल्का। उन्होंने शिष्य से कहा, इन पत्थरों को अपने हाथ में लेकर नदी पार करो। शिष्य ने कोशिश की। भारी पत्थर के कारण वह डगमगाने लगा और आधे रास्ते में गिर गया। गुरु ने कहा, अब सिर्फ हल्का पत्थर लेकर चलो। शिष्य ने वैसा ही किया। इस बार वह आसानी से पार कर गया। गुरु बोले, इन पत्थरों की तरह ही हमारे मन पर 3 बोझ होते हैं, अतीत का पछतावा, भविष्य की चिंता और वर्तमान की तुलना। जो इन तीनों को छोड़ देता है, वह नदी की तरह स्वतंत्र और प्रसन्न बहता है। शिष्य की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आने लगा है, खुशी कोई लक्ष्य नहीं बल्कि जीने का ढंग है। गुरु ने कहा, जब तुम हर पल को स्वीकारते हो तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। खुशी किसी बाहरी वस्तु में नहीं, वह तुम्हारी स्वीकृति के भीतर छिपी है। जैसे कमल दलदल में खिलता है, वैसे ही सच्ची खुशी मुश्किलों में खिलती है। जो परिस्थितियों को बदल नहीं सकता, वह अपने दृष्टिकोण को बदलना सीख ले, वही ज्ञानी है। शिष्य ने नमन किया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। मुझे खुशी ढूंढनी नहीं बल्कि महसूस करनी है। जब मैं हर पल में कृतज्ञ रहूंगा, जब मैं अपेक्षाओं की जगह स्वीकृति रखूंगा, तो मेरा मन नदी की तरह शांत रहेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, स्मरण रखना, खुशी कोई परिणाम नहीं, यह एक अभ्यास है। हर दिन, हर पल, हर श्वास में अगर तुम उपस्थित हो तो खुश रहना स्वाभाविक हो जाता है। जब तक हम अपने जीवन को वो जैसा है उसे वैसा स्वीकार नहीं करते, तब तक कोई भी चीज हमें सच्ची खुशी नहीं दे सकती। खुशी कोई घटना नहीं, न ही कोई गंतव्य, वह तो एक आंतरिक यात्रा है। अतीत के पछतावे से बाहर निकलो, भविष्य की चिंताओं को छोड़ो और इस पल में पूर्ण रूप से जियो।
क्योंकि जब तुम हर पल को धन्यवाद कहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद देता है। खुशी पाने का रहस्य यह नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि यह कि तुम खुद को हर स्थिति में शांत रखना सीखो। यही गुरु का संदेश था, जो स्वयं को जान लेता है वही सदा सुखी रहता है।